रूही आखिरकार उस सच के इतने करीब पहुंच गई है जिसे सुनकर हर किसी के कदमों तले जमीन निकल जाएगी। रूही का दिल तेज धड़क रहा था जब वो सुकून का काला सच सबके सामने लाने के लिए चुपके से सुकून के घर जा पहुंचती है। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी खामोशी उसका इस्तकबाल करती है। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी कोई राज छिपा रही हूं। रूही धीरे धीरे कमरे के अंदर जाती है जहां हुआ रखी जाती है और अचानक एक अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर से कुछ पुराने अखबार और जर्द पड़ी तस्वीरें जमीन पर गिरती हैं। रूही झुककर उन्हें उठाती है और जैसे ही एक तस्वीर पर नजर पड़ती है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तस्वीर में सुकून शादी के जोड़े में किसी और मर्द के साथ मुस्कुरा रही होती है। रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके दिल में एक ही सवाल गूंजता है, ये कैसे मुमकिन है? ये लड़की तो पहले से शादीशुदा है, फिर मेरे नहार जी के पीछे क्यों पड़ी है? क्या सब कुछ झूठ था? इसी लम्हे रूही की नजर एक अखबार पर पड़ती है जिसकी सरखी पढ़कर उसका दिल कांप जाता है। मकामी औरत के शौहर की प्रासरार मौत, शक काले जादू पर। रूही के हाथों से अखबार लरजने लगता है। उसके दिल में खौफ, गुस्सा और हैरत एक साथ जगह बना लेते हैं। वो सब सबूत अपने साथ लेकर फौरन जेल पहुंचती है जहां सुकून का शौहर कैद होता है। रूही के लब कांपते हैं जब वो पूछती है, बताइए ये सब क्या है? सुकून कौन है? वो शख्स आहिस्ता से सर उठाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो कहता है, ये सुकून नहीं, ये एक आत्मा है। इस पर काले जादू के असरात हैं। ये अब इंसान नहीं रही, ये मेरे जिस्म से मेरी रूह तक छीन चुकी है। ये सुनकर रूही का दिल दहल जाता है। उसकी आंखों के सामने सुकून की मुस्कुराहट एक खौफनाक चेहरे में बदलने लगती है। वो सईदी घाटू श्याम बाबा के पास पहुंचती है और रो रो कर कहती है, बाबा मुझे बताएं, मैं उसे कैसे रोकूं? ये लड़की नहीं, एक साया है। बाबा आंखें बंद करते हैं और कुछ लम्हों के बाद कहते हैं, बेटी तुम्हें भगवान ने चुना है। ये मंत्र लो, ये रोशनी है, यही अंधकार को मिटा सकता है। उधर दूसरी तरफ शादी का मंडप सजा हुआ है। ढोल फूल खुशियां, सब कुछ आम लगता है, लेकिन सुकून के चेहरे पर खौफ की एक लहर छा जाती है। जैसे ही पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करता है सुकून के जिस्म में आग सी भड़कने लगती है। वो तड़प उठती है, नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। रुक जाओ। नहार घबरा कर आगे बढ़ता है। सुकून क्या हुआ तुम्हें? अचानक तेज आंधी चलती है। मंडप की आग बुझ जाती है। चराग एक एक करके गल हो जाते हैं और फिर सुकून की असलियत सबके सामने आने लगती है। उसकी आंखें सरख, चेहरा स्याह, आवाज किसी और ही दुनिया की। सब मेहमान चीख उठते हैं। इसी वक्त रूही मंडप में दाखिल होती है, बाबा के दिए हुए मंत्र हाथ में लिए। वो ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ती है। नहार की आंखों में आंसू हैं। वो रूही के कदमों में आकर कहता है, रूही मुझे माफ कर दो, मैं अंधे यकीन में फंस गया था। रूही के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आती है और वो कहती है, नहार सच्चाई कभी नहीं हारती और मोहब्बत वो हमेशा जीत जाती है। आखिर में बाबा की बरकत से नहार और रूही का रिश्ता फिर से जुड़ जाता है और सुकून की आत्मा हमेशा के लिए अंधेरे में कैद हो जाती है। और अगर आप भी चाहते हैं कि रूही और नहार हमेशा साथ रहें तो कमेंट में जरूर लिखें, इन आई लव रूही एंड नहार।